ओम श्रीं ओम ह्रीं श्रीं क्लीं श्रीं क्लीं वित्तेश्वराय नमः। आप सभी का मेरे YouTube चैनल पर हार्दिक स्वागत है। आज की वीडियो में मैं आपको जानकारी देने वाली हूँ कुबेर यंत्र के बारे में। कुबेर यंत्र की पूजा किस तरह से करनी चाहिए और कौन कौन सी ऐसी समस्याएं हैं जिनके निवारण के लिए अगर आप धनतेरस के दिन कुबेर यंत्र खरीद कर लाना चाहते हैं या फिर कुबेर यंत्र की पूजा करना चाहते हैं तो आपको क्या करना चाहिए। ऐसी मान्यता है कि अगर सच्चे मन से कुछ विशेष मंत्रों का जाप कुबेर देवता की पूजा करते समय कर लिया जाए, कुबेर देवता को धन के देवता माने जाते हैं, तो साथ ही आपके जीवन में कभी धन की कमी नहीं हो सकती। आप कुबेर देवता की पूजा धनतेरस के दिन शुभ मुहूर्त में, जो कि शाम के समय प्रदोष काल के समय रहने वाला है, कर सकते हैं। अगर आप धनतेरस के शुभ मुहूर्त के बारे में जानना चाहते हैं तो आपको मैं इस वीडियो के अंत में धनतेरस की तिथि और शुभ मुहूर्त के समय के बारे में भी बताऊंगी। आप चाहें इस दिवाली पर धनतेरस के दिन कुबेर देवता की पूजा करें या हर साल करें, आपको इसी विधि से कुबेर देवता की पूजा करनी चाहिए। कुबेर देवता की पूजा क्यों की जाती है? तो सबसे पहली बात देखिए, कुबेर देवता को धन के देवता माना जाता है। तो अगर आपकी कोई भी धन से जुड़ी समस्या है या शत्रुओं पर विजय प्राप्त करना चाहते हैं या फिर अपने सभी देवी देवताओं को आप प्रसन्न करना चाहते हैं तो उनके तो कई सारे यंत्र होते हैं, लेकिन अगर आप धन संबंधी केवल समस्याओं से निजात पाना चाहते हैं, इन सभी समस्याओं से छुटकारा पाना चाहते हो, चाहे वो कर्ज की समस्या हो या धन की बरकत चली गई हो या आपकी जॉब में आपकी सैलरी नहीं बढ़ रही हो, आप बहुत मेहनत करते हैं उसके बाद भी आपको उसके अनुसार सैलरी नहीं मिल पाती हो, तो आपको धनतेरस के दिन शुभ मुहूर्त में कुबेर देवता की या कुबेर यंत्र की पूजा करनी चाहिए। वैसे तो कहा जाता है कि घर में कुबेर यंत्र को रखना बहुत शुभ माना जाता है, लेकिन अगर आप किसी वजह से कुबेर देवता का यंत्र ना खरीद पाए तो आप कुबेर देवता की कोई भी पोस्टर हो या तस्वीर हो उसकी भी पूजा कर सकते हैं। अगर आपने सच्चे मन से और विधि विधान से कुबेर देवता की पूजा कर ली तो कहा जाता है कि आपके घर से लक्ष्मी जी कभी नहीं जाती, उनका स्थायी वास आपके घर में हो जाता है। शास्त्रों के अनुसार भगवान कुबेर का पूजन जब माँ लक्ष्मी जी के साथ किया जाता है तब कुबेर देवता जल्दी प्रसन्न हो जाते हैं और उनकी कृपा से घर में धन सुख संपत्ति में वृद्धि होती है। नया बिजनेस अगर आप शुरू करना चाहते हैं या कोई भी कारोबार आप अगर शुरू करना चाहते हैं, कोई व्यापार अगर आप कर रहे हैं, तो उसके लिए भी कुबेर देवता की या कुबेर यंत्र की पूजा करना बहुत ज़्यादा लाभकारी होता है। कुबेर यंत्र की अचल स्थापना की जाती है। इसे गल्ले की तिजोरी में या अलमारी में या जहां भी आप पैसे रखते हैं वहां पर स्थापित किया जाता है। कई बार ऐसा होता है कि आप बहुत अच्छा कमाते हैं लेकिन आपके घर को और आपकी बरकत को बुरी नजर लग जाती है, तो ऐसे में आप धनतेरस के दिन विधिवत पूजा करके अपने पैसे रखने की जगह पर आप कुबेर यंत्र को रख दीजिए। ऐसा करने से आपके घर की धन की बरकत में भी वृद्धि होगी और धन जो है वो बार बार जो खर्च होता है, बेवजह खर्च होता है या धन को बुरी नजर अगर आपकी लग गई है तो वो सब भी दूर हो जाती है। अगर व्यापारी लोग कुबेर यंत्र की पूजा करके अपने गले में कुबेर यंत्र को स्थापित करते हैं तो कहते हैं व्यापार में बहुत तरक्की होती है और आय भी बढ़ती है। देखिए, आप कुबेर यंत्र की पूजा किसी शुभ दिन में करें तो उसका फल आपको जल्दी प्राप्त होता है और ये शुभ दिन है मंगलवार या फिर शुक्रवार का दिन। और इस बार धनतेरस के दिन बहुत ही शुभ संयोग है क्योंकि मंगलवार का दिन पड़ रहा है। ऐसे में आपके लिए बहुत ज़्यादा शुभ हो सकता है अगर आप इस दिन कुबेर यंत्र की पूजा करके उसकी स्थापना कर सके। इस यंत्र की स्थापना करने में आपको थोड़ा सा ध्यान रखना होता है क्योंकि कुबेर यंत्र को शुद्धि करने के साथ ही प्राण प्रतिष्ठा और ऊर्जा संग्रह की जो भी प्रक्रियाएं हैं उसके माध्यम से ही विधिवत बनाया जाना चाहिए। अगर हो सके तो आज के दिन आप अपने घर पर पंडित जी को बुलाकर उनसे अभिमंत्रित करवाकर इस यंत्र को अपने घर की सही दिशा में स्थापित करें। सही दिशा के लिए आप किसी भी ज्योतिषी की सलाह ले सकते हैं कि आपको किस दिशा में कुबेर यंत्र की स्थापना करनी चाहिए। क्या है कुबेर यंत्र की स्थापना विधि? तो सबसे पहली बात तो धनतेरस के दिन, क्योंकि मंगलवार का दिन है, आप श्री कुबेर यंत्र की स्थापना करने से पहले सबसे पहले ब्रह्म मुहूर्त में उठकर स्नान कर लीजिए और यंत्र के सामने आप धूप दीपक प्रज्वलित करें। आप इस यंत्र को अपने मंदिर में रखें और साथ ही कुबेर यंत्र को गंगा जल और कच्चे दूध से अभिमंत्रित करना चाहिए।
यानी कि कुबेर मंत्र की शुद्धि करने के लिए आपको कुछ विशेष मंत्रों का जाप करना चाहिए। आप 11 या 21 बार कुबेर मंत्र का जाप कर सकते हैं। ये मंत्र है ओम श्रीं ओम ह्रीं श्रीं ओम ह्रीं श्रीं क्लीं वित्तेश्वराय नमः। इस मंत्र का आप जाप कर सकते हैं या किसी भी आसान कुबेर मंत्र का आप जाप कर सकते हैं। आपको मैं बाकी मंत्र भी बता देती हूँ। ओम वैश्रवणाय स्वाहा, ये कुबेर देवता का हस्ताक्षर मंत्र है, या फिर आप इस मंत्र का जाप कर सकते हैं। कुबेर देवता का पंचत्रिंशद अक्षर मंत्र है ओम यक्षाय कुबेराय वैष्णवराय धन धान्य धीपते धन धान्य समृद्धि देहि दापे स्वाहा। आपको ध्यान रखना है कि कुबेर यंत्र को पूजा करते समय या तो आप चावलों के ढेर पर रखें या किसी चौकी पर लाल या फिर पीला वस्त्र बिछाकर ही रखें। उसके बाद ही आप मंत्रों के साथ पूजा कर सकते हैं। अब कुबेर यंत्र को आप धूप दीपक जलाकर पूजा करें, अक्षत कुमकुम का तिलक लगाएं, पीले या लाल फूल चढ़ाने के साथ ही कुबेर देवता और माँ लक्ष्मी जी से हाथ जोड़कर प्रार्थना करनी चाहिए कि आप और आपके परिवार पर सदा उनका आशीर्वाद बना रहे, आपके घर में किसी भी तरह का कोई भी आर्थिक नुकसान ना हो, आपके घर में धन की बरकत बनी रहे। मंत्रों के साथ ही आप कुबेर देवता की आरती भी करें और साथ ही अगर हो सके तो आज के दिन कुबेर स्तोत्र का पाठ आप खुद भी कर सकते हैं या सुन भी सकते हैं। कुबेर देवता की आरती मैं इस वीडियो के सबसे आखिर में आपको लिखकर बता दूंगी, आप खुद भी पूजा करते समय इस आरती को पढ़ सकते हैं। इस तरह पूजा करने के बाद आप कुबेर यंत्र को बहुत अच्छे तरह से तिजोरी में या फिर जहाँ पे भी आप अपना रुपया पैसा रखते हैं उस जगह पर रख दें। आपको ध्यान रखना है कि केवल पूजा करने के लिए ही इस यंत्र को निकालना चाहिए और उसके बाद फिर से वापस रख देना चाहिए। आप किसी भी लक्ष्मी पूजा के दिन, शुक्रवार के दिन या आप जब भी धनतेरस की पूजा करें तो आप इस यंत्र को निकालकर इसी तरह से अभिमंत्रित करके आप वापस अपनी तिजोरी में रख सकते हैं। ध्यान रखना है कि अगर आप चाहें हर साल इसी तरह से मंत्रों के जाप के साथ पूजा करना तो आप इन्हीं मंत्रों के साथ और इसी विधि से पूजा भी कर सकते हैं। ये पूजा की सबसे आसान विधि है जिसे हर कोई कर सकता है। अब कुछ जरूरी बातें हैं जिनका ध्यान आपको कुबेर यंत्र की स्थापना करने के बाद रखना होता है। जैसे कि पहली बात तो गंदे हाथों से या बिना स्नान किए कुबेर यंत्र को छूना नहीं चाहिए। आपने अपनी तिजोरी में या जिस भी पैसों के ड्रॉर में आपने इस यंत्र को स्थापित किया हुआ है वहां पर किसी भी प्रकार का लहसुन प्याज का तामसिक भोजन का प्रयोग नहीं किया जाना चाहिए, यानी कि आप शुद्ध साफ होकर ही इस यंत्र को छू सकते हैं। कुबेर यंत्र की स्थापना करने के बाद आप किसी तरह की चोरी का पैसा या किसी भी तरह के पाप कर्मों का पैसा अपने घर पर ना रखें। ऐसा करने से भी माँ लक्ष्मी जी नाराज होकर घर से चली जाती हैं। जिस घर में दूसरों को सताकर या दुख देकर पैसा कमाया जाता है उस घर में चाहे कितने भी कुबेर देवता के यंत्र स्थापित कर लिए जाएं, कभी भी धन में बरकत नहीं होती। ऐसे घर में पारिवारिक कलह क्लेश बना रहता है या घर परिवार के लोग आए दिन बीमार रहते हैं या बहुत बड़ा नुकसान लोगों के जीवन में बना रहता है। इसलिए आपको धनतेरस के बाद कुबेर देवता की स्थापना करने के साथ ही जो यंत्र आप स्थापित करेंगे इन सब बातों का ध्यान रखना चाहिए। आइए अब जानते हैं धनतेरस की तिथि और शुभ मुहूर्त के साथ साथ कुबेर देवता की आरती के बारे में। साल 2021 में धनतेरस है 2 नवंबर मंगलवार को। साथ ही कार्तिक मास के कृष्ण पक्ष की त्रयोदशी तिथि को धनतेरस का त्योहार मनाया जाता है। तो त्रयोदशी तिथि प्रारंभ हो रही है 2 नवंबर की सुबह 11:32 से, जिसकी समाप्ति होगी 3 नवंबर की सुबह 9:02 पर। प्रदोष काल का समय रहेगा शाम 5:35 से रात 8:11 तक। पूजा का शुभ मुहूर्त रहने वाला है शाम 6:18 से लेकर रात 8:11 तक। अब आप ऊपर स्क्रीन पर देखकर कुबेर देवता की आरती धनतेरस के दिन कर सकते हैं।